है जिसकी हेडिंग है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली करना, किसी भी चीज़ को मुंतकिल करना, पहुंचाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी और इंसान से जब हमें रब्ता करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, जब बात करनी होती है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल्स। मतलब कि अगर हम हैं जो जिसको कॉल कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं तो हम क्या होंगे, हम होंगे सेंडर, ठीक है, और जो हमारी कॉल रिसीव कर रहा होगा वो होगा रिसीवर। ये हो गई डेफिनेशन कम्युनिकेशन की। अगर ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन बनेगी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फॉर गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डेफिनेशन से ही ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। वो एक मूवमेंट है, वो एक मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें क्यों ट्रांसपोर्टेशन होती है, किस तरीके से होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, यानी वो मूवमेंट करते हैं। और इंसानों में तब ट्रांसपोर्टेशन होती है जैसे कि वो माइग्रेट करके जाते हैं, यानी किसी मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और जब अगर बात की जाए गुड्स की, यानी प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन इस बेसिस पे होती हैं जैसे कि वो जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से बनते हैं, तो उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़फुल बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। फिर उसके बाद उसको किया जाता है सेल। जो पिछले ज़माने के लोग होते थे, अर्ली पीपल्स, उनका जो मेथड होता था वो तब तो ट्रांसपोर्टेशंस इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो जो लोग होते थे उनमें ये सिस्टम होता था कि उनको जो भी चाहिए होता था, जो उनके पास अवेलेबल होता था, वो खुद ही ग्रो करते थे, अपनी ओन कंट्रीज़ में, अपनी ओन एरिया में ग्रो करते थे और उसको यूज़ करते थे। फिर जाहिर है हर चीज़ तो वो ग्रो नहीं कर सकते थे, इस वजह से ये ज़रूरत थी कि माहौल में तब्दीली आए, इमर्ज आए। और क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ थी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो होती थी जो हमारे मुल्क में नहीं होती थी। फिर यूँ हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब तब्दीली आई तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम इमर्ज हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे होते हैं, वो ये होते हैं कि किसी भी इंसान को, जैसे कि अगर कहीं दूर जाना होता है तो वो अगर जाएगा बाय मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा और फास्ट पहुंच जाएगा। ये ह्यूमन फ़ायदा है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन अगर हमें कोई बिज़नेस करना है तो उसमें एक अहम रोल होता है, उसमें एक अहम किरदार होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमें हमारी बिज़नेस को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, जब भी हम कोई कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जहाँ पर भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किसी फैक्ट्री में बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, उन प्रोडक्ट्स को, जाहिर सी बात है हम रख तो नहीं देंगे, हमें उन प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है तो उसकी हेल्प से हम उन प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री के अंदर तो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन। और कम्युनिकेशन में भी हमें हेल्प मिलती है। हम जो कम्युनिकेशन, हमारा जो मीडियम होता है, वो चाहे मोबाइल हो या कुछ भी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, उसको यूज़ करके हम अदर जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। वो हमारे बिज़नेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। और हमारी जो डेली लाइफ होती है, जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं एक गांव में रहती हूँ और जो मेरी एजुकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आगे की एजुकेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा सिटी में।
तो सुबह जाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी टाइम पे पहुंचने के लिए किसी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से मैं अपना जो टाइम है वो भी बचा सकती हूँ और टाइम पे पहुंच भी सकती हूँ। अगर किसी को जॉब पे जाना होता है, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ता है या फिर डिस्टेंस होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब डिस्कस करते हैं कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं। मतलब कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके ज़रिए कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम हवाई जहाज़ के ज़रिए खुद भी ट्रैवल करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको भी हम बेचते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। और सेकंड नंबर पे आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि सस्ते में काफ़ी भारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, या बड़ी मिक़दार में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क या अपनी कंट्री के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सस्ते में, यानी चीपेस्ट रेट में। और दूसरा होता है बाय लैंड। अब जो बाय लैंड होता है, जो ये सोर्स जो होता है, वो हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बाय लैंड में अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, रिक्शास, बस, वैन। तो इसको हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं अपने लिए। प्रोडक्ट्स के अलावा जो हमारे एरिया में आसपास हमने कहीं कुछ भी सेल करना होता है तो उसको तो हम सेल करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, बाय लैंड का। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो ये हमें हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन में हमारी ये हेल्प करेगी तो जो हमारी मार्केट्स होंगी वो एक्सपेंडिंग हो जाएगी। एक्सपेंडिंग का मतलब ये होता है कि उनका फैलाव बढ़ जाएगा। जो भी हम बिज़नेस करेंगे उसका फैलाव बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो हमारा एक शॉप होगा, अगर हम उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हम कराची में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आ जाएगी तो हम उसको कराची से इस्लामाबाद भी बेच सकते हैं, इस्लामाबाद से कहीं दूसरे मुल्क भी, चाइना भी बेच सकते हैं, जापान भी बेच सकते हैं। हमारे पास अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही निज़ाम होंगे तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो इंक्रीज़ करेगी। हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़्यादा इनकम आ जाएगी और इससे हमारा बिज़नेस भी ग्रोथ करेगा। चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 की सोशल स्टडीज़ का यही क्लोज़ होता है, जो कि हमें ऑक्सफोर्ड की तरफ से दिया जाता है बुक, उसमें से ही यही चैप्टर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।